की हिस्ट्री है, हिमाचल की एक अपनी हिस्ट्री है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से 4 और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि कुछ जो डेट्स हैं वो हमें रिलेवेंट नहीं मिल लगती हैं, हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में और हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं हो, उनको ध्यान में रखते हुए ये एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, आपको ये कंटेंट जो है पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इन फ्यूचर भी ऐसे कंटेंट को हम आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट वेलकम यू ऑल एंड काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, तो काफ़ी दिल से बनाऊँगा और काफ़ी अच्छे से आपके लिए मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो वीडियो का जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो जो हिमाचल की हिस्ट्री है उसको हम 4 फेसेस में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फेस होगा हमारा वो होगा 1948 से लेके 1951 तक। ठीक है, और दूसरा फेस हमारा 1951 से लेके 1956 तक रहेगा, उसके बाद 66 और उसके बाद 72 तक रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट फेस है 1948 से लेके 1951 तक। ठीक है, इस फेस को हम एक डार्क फेस की तरह जानते हैं। ऐसा क्यों है ये चीज़ें समझेंगे हम आगे। उसके बाद जो हमारा फेस है 1951 से लेके 1956 तक, तो ये कुछ डेट्स हैं। देखो इसमें इनमें जो आपका टाइम पीरियड्स मैंने बांटे हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी डेट्स हैं जो जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं डेट्स में हमें कॉम्प्लिकेशन मीन्स हम भूल जाते हैं। उस टाइम पे याद नहीं रहता कि वो 1956 था या 54 था। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन बनता है कि हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, तो एनसी मेहता, हमें पता है कि वो थे। लेकिन जो चीफ कमिश्नर थे उनका रोल क्या था, क्यों ये पोस्ट इम्प्लीमेंट की गई थी हिमाचल में, और कब ये पोस्ट इम्प्लीमेंट की गई थी और क्या इसका रोल था। जब आपको ये चीज़ समझ आएगी तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में याद रहेंगी, आपको फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसी चीज़ को, इसी फॉर्मेट को आप समझिए और इसी फॉर्मेट में हम ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे जब तक हिमाचल का स्टेट्यूट नहीं बनता 1971 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फेज से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फेज 1। तो फेज 1 के बारे में हम जान लेते हैं आज, जो है 1948 से लेके 1951 तक। ठीक है, इस फेज को हम डार्क फेज के रूप में जानते हैं, डार्क फेज भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1948 में क्या हुआ था। 15 अप्रैल को 1948 को क्या हुआ था कि जो पंजाब हिल एरिया था, ठीक है, पंजाब हिल एरिया था और जो हमारा शिमला हिल एरिया था, ठीक है, ये दो जो थे हमारे हिल एरियाज, इन दोनों की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पंजाब की थी 4 और शिमला की थी 26। ठीक है, तो टोटल हमारी 30 प्रिंसली स्टेट्स ने मिलके जो है वो फॉर्मेशन की थी हिमाचल की ऑन 15 अप्रैल 1948 को, जिसको हिमाचल डे भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये रीज़न है कि उसको हम हिमाचल स्टेट डे भी कहते हैं। ठीक है, तो पंजाब की जो 4 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी हमारी सिरमौर, चंबा, मंडी, ठीक है, और सुकेत। मंडी और सुकेत जो थी वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल पास पास में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो पंजाब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उससे एक सिरमौर, ठीक है, एक चंबा, एक सुकेत और एक मंडी। ठीक है, ये 4 प्रिंसली स्टेट्स ली गई थी हमारे पंजाब हिल एरिया से। तो ये जो आपका सुकेत और मंडी थी, इन दोनों को कंबाइन करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी उस टाइम पे। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी ली गई थी पंजाब से, और जो हमारा शिमला हिल एरियाज था जिसको हम महासू के नाम से जानते हैं, उसको एक डिस्ट्रिक्ट मान लिया गया था। तो टोटल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो उस टाइम पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी 1948 में, जब हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी।
ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक स्टोरी समझ आई होगी, आई होप। ठीक है, तो जब फॉर्मेशन हुई हिमाचल की फॉर्मेशन हो गई, तो उस टाइम पे जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट टेरिटरी थी, मीन्स जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे मान के चलिए जो आजकल IAS ऑफिसर होते हैं, उस टाइम पे उनकी पोस्ट IFS के नाम से थी। ठीक है, तो हिमाचल में एक पोस्ट जनरेट की गई चीफ कमिश्नर की। ठीक है, तो जो चीफ कमिश्नर की जो हमारी पोस्ट हिमाचल में आई, वो आई थी 1948 में, क्योंकि उस टाइम पे जो था वो यूनियन गवर्नमेंट का जो रूल चलता था हिमाचल में। तो जो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे वो थे NC मेहता। ठीक है, तो जो भी हिमाचल में पावर्स थी वो थी NC मेहता के पास। ठीक है, और इनकी जो थी वो एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी जो इनको असिस्ट करती थी। ठीक है, डिसीजन लेने में उनके पास इतनी पावर नहीं थी जितनी कि हमारे चीफ कमिश्नर के पास थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ जाननी है कि जो एडवाइजरी थी इनकी, उसमें बेसिकली इनके जो थे वो 9 मेंबर्स होते थे, और इनको 3 और 6 दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो 3 जो थे वो थे आपके प्रिंसली स्टेट से लिए गए मेंबर्स। ठीक है, उसमें से सबसे पहले थे लक्ष्मण सेन जो कि मंडी के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। एक थे लक्ष्मण सिंह जो चंबा के राजा थे, और एक बघाट सोलन से दुर्गा सिंह। ये 3 मेंबर्स जो थे वो थे आपके इनकी एडवाइजरी काउंसिल में, और जो 6 थे वो थे आपके पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनके नाम थे YS परमार, पद्मदेव, शिवचंद, नीलावती जी थी, और स्वामी पूरननाथ और अवतार चंद। ये 6 नाम जो थे ये थे आपके पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इन PDF फॉर्मेट, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आपको ये नोट्स साथ साथ में बनाने हैं, आप सिर्फ समझते जाइए स्टोरी। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोट्स में वो साथ साथ में दे दूंगा PDF में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जो फेज था 1951 तक का। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। जो हमारा फेज 2 है वो है 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, तो देखो ऐसा हुआ कि जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950 में, तो भारतीय संविधान में जो है उन्होंने क्या किया कि 1 मार्च 1951 में, ठीक है, जो है भारत का जो है वो 4 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ 1950 में, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इंडिया को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि कैटेगराइज होंगे A, B, C और D स्टेट्स में। तो हिमाचल को C कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, और 1 मार्च, डेट याद रखिए, 1 मार्च 1951 को हिमाचल बना आपका C स्टेट, पार्ट C स्टेट। ठीक है, तो जब हिमाचल पार्ट C स्टेट बन गया तो हिमाचल के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। ठीक है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई तो पीपल्स के पास उनके राइट्स वापस आ गए। वो अपना एक MLA चूज़ कर सकते थे और अपना CM चूज़ कर सकते थे इन 1951, जब स्टेटहुड पार्ट C का जब हमें दर्जा मिला। तो इन 1952 फर्स्ट टाइम जो है वो इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी जो टोटल सीट्स थी वो थी 36 नंबर्स। और जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम 25 सीट्स आती हैं आपकी कांग्रेस की, और जो हमारे YS परमार हैं वो बन जाते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इनके साथ जो हैं वो 2 मिनिस्टर्स भी बनते हैं, एक पंडित पद्मदेव और दूसरे गौरी प्रसाद। तो 3 मेंबर्स की एक कैबिनेट मान के चलिए ये बनी थी इन 1952। ठीक है,
तो इस फेज़ में देखो हमने 1956 तक इस फेज़ को लिया है, ठीक है। तो इस फेज़ में ऐसा हुआ कि देखो जब 1948 में, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, देखो 1948 में जब हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी, तो एक और जो थी वो हिली जो प्रिंसली स्टेट थी वो थी बिलासपुर। तो बिलासपुर ने हिमाचल में खुद को ऐड करने के लिए मना कर दिया था इन 1948। तो जब पार्ट सी स्टेट्स बनी इन 1951, तो बिलासपुर को भी पार्ट सी बनाया गया। बिलासपुर में भी देखो 1951 तक चीफ कमिश्नर बैठा करते थे, उनकी उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है। जब पार्ट सी स्टेट्स जब रखा गया बिलासपुर को, तो वो जो है वो जो क्राइटेरिया था स्टेट को फुलफिल करने का, वो बिलासपुर नहीं कर पाया क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा था। तो फर्स्ट जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है वो हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। तो अभी तक देखो कितनी स्टेट्स थी, कितनी डिस्ट्रिक्ट थी हमारी, 4 डिस्ट्रिक्ट थी। एक और डिस्ट्रिक्ट हमारी बिलासपुर जो है वो मर्ज कर दी गई। तो अब हमारे पास टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए इन 1954 को, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखो 1954 में ही एक कमेटी बनी थी, या एक डिपार्टमेंट मान के चलिए, कमेटी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन बना था, ठीक है। वो इसलिए बना था कि ताकि गवर्नमेंट और पब्लिक के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हो सकें। तो हिमाचल में देखो एक तो सीएम की पोस्ट थी ही, तो हिमाचल में जो है वो चीफ सेक्रेटरी और जो फर्स्ट गवर्नर की जो पोस्ट है वो हिमाचल में इंट्रोड्यूस हुई 1954 में। तो फर्स्ट गवर्नर हमारे मेजर जनरल एम.एस. हिम्मत सिंह को बनाया गया, और जो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे वो थे के.एल. मेहता, ठीक है। तो गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी, ये 2 पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे 1954 में, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फेज़ 3 के बारे में। फेज़ 3 जो है वो हमारा 1956 से लेके 1966 तक है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ है, और हिमाचल का जो स्ट्रगल पीरियड है वो इसमें दिखाया गया है। देखो इस फेज़ में क्या हुआ, देखो यूनियन लेवल पे एक कमेटी बनती है एसआरसी इन 1955, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनती है एसआरसी इन 1955। तो ये डिसाइड करते हैं, ये एक रिपोर्ट देते हैं कि 4 की जगह हम जो है वो इंडिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें स्टेट्स और आपका यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो आज भी हमारे इंडिया में जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो यही रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एसआरसी के द्वारा 1955 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो जो एसआरसी है उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो हिमाचल है उसको मर्ज कर दिया जाए पंजाब में, क्योंकि हिमाचल का अपना एरिया बिल्कुल कम था। लेकिन जो चेयरमैन थे एसआरसी के, उन्होंने अग्री नहीं किया। उनका मानना था कि जो हिमाचल है उसकी अपनी रीति रिवाज है, उनका अपना कल्चर है, तो उनको मर्ज करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब हिमाचल को जो है वो क्या कर दिया गया, उनकी रिकमेंडेशन पे मर्ज नहीं किया गया, और उन हिमाचल को जो है वो 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। तो जब यूनियन टेरिटरी बना हिमाचल, तो सीएम की पोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। तो जो हमारे उस टाइम पे चीफ कमिश्नर की जो पोस्ट होती थी स्टार्टिंग में, उसको अब जो है वो कवर करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो रूप में रख दिया गया, और वो पोस्ट जो है वो पावरफुल बन गई, ठीक है। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की जो है वो रूल हिमाचल में लागू हुए, तो ये जो गवर्नर की पोस्ट है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, टेरिटोरियल काउंसिल में, ठीक है। टेरिटोरियल काउंसिल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और के जो हमारी टेरिटोरियल काउंसिल थी उसके फर्स्ट चेयरमैन थे, वो थे करम सिंह। और
जो सीट्स थी टेरिटोरियल काउंसिल में वो थी आपकी, देखो 36 थी हमारी जब इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम। जब बिलासपुर मर्ज हुआ तो 5 सीट्स बिलासपुर की मर्ज हो गई, तो टोटल 41 सीट्स हो गई टेरिटोरियल काउंसिल में। तो जब 41 सीट्स थी उसमें से जो 39 मेंबर्स थे वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, और जो 2 थे वो हमारे गवर्नर के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। तो इस फेस में क्या होता है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स थे हिमाचल के वो ह्यूमिलिएट मीन्स हमसे वापस ले लिए गए इस पीरियड में, ठीक है। और फर्स्ट में 1960 को जो है वो महासू से किन्नौर को अलग कर दिया गया, क्योंकि किन्नौर का अपना एक कल्चर था, उनका अपना एक रिलीजन थे। तो अब किन्नौर को जब अलग कर दिया गया तो अब हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो फॉर्म कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे, जो फर्स्ट टाइम एक पोस्ट जनरेट हुई थी लॉ मिनिस्टर की, जो AK सेन नाम था इनका, इन्होंने 1963 में जब स्टडी किया कि क्या क्या जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी के भी, ठीक है, जनता के उनको मिलने चाहिए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है वो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वापस कर देनी चाहिए, उनको जो है वो पावर में लाना चाहिए, ठीक है। तो उनकी रिकमेंडेशन पे जो है तो गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो 1 जुलाई 1963 को क्या होता है फिर से इलेक्शन होते हैं हिमाचल में। क्यों? क्योंकि जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो दोबारा पावर में आ जाती है AK सेन की रिकमेंडेशन पे, जितने भी यूनियन टेरिटरीज थी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ताकि जो पब्लिक राइट्स हैं उनको मिल सके। तो जो 1 जुलाई 1963 को जो है फिर से इलेक्शन होते हैं, तो YS परमार जो हैं वो फिर से CM बनते हैं, और उनके पास जो है वो मिनिस्टर जो बनते हैं 2, वो थे ठाकुर करम सिंह और हरिदास। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो थे ये बनते हैं। अब लास्ट फेज पे आते हैं 1966 से लेके 1972 तक। इस फेज में क्या होता है कि पंजाब में जो था वो एक मांग उठती है कि जो जैसे हिली एरियाज़ हैं उनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनका कल्चर अलग था, पंजाब का कल्चर अलग है। तो उनकी एक रिकमेंडेशन थी कि जो है वो हमें अलग कर दिया जाए इनसे। तो उस केस में जो है वो एक हुकम सिंह कमेटी बनती है, ठीक है, और जेसा कमीशन बनती है 1966 में, जो डिसाइड करती है बाउंड्रीज पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो जेसा कमीशन 1966 में बनती है, तो उस जब पंजाब और हरियाणा में जब बॉर्डर्स जो हैं वो बनती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी हिल एरियाज थे जैसे, और जो पंजाब से बॉर्डर जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ठीक है, आपका कुल्लू और शिमला, ठीक है, ये जो हैं वो मर्ज कर दिए जाते हैं हिमाचल में एज पर JC शाह कमीशन 1966, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है तो अब आप देखिए, जब हिमाचल में इतना सारा एरिया मर्ज हुआ तो ऑलमोस्ट हिमाचल का जो साइज़ है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति से लाहौल और स्पीति लिया गया। शिमला में देखो क्या क्या, आपका कंडा घाट, शिमला, नालागढ़ ये एरिया आता है। कांगड़ा से देखो पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, ये सब उस टाइम कांगड़ा में ही था। और कुल्लू में बंजारानी, निर्मन, ये सब एरिया। तो जब 1948 में हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे हिमाचल का जो एरिया था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था हिमाचल का उस टाइम पे। और जब ये सब हमारे एरियाज कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला ये सब ऐड हुए, तो 1966 में जो हमारा एरिया था जो आज भी है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगर पूछा जाए कि जो करंट एरिया है हमारा वो कब बना था, तो 1966 में, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड होती हैं, तो 6 + 4 हमारी टोटल अभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो चुके हैं हिमाचल में। कब? इन 1966, ठीक है।
तो देखो 1952 में हमारी 36 सीट्स थी। फिर बिलासपुर मर्ज हुआ तो 41 सीट हो गई। अब जब पंजाब भी मर्ज हुआ तो टोटल हो गई हमारी 1960 में 63 सीट्स। ठीक है, तो इन 1967 जो है वो दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं, और दोबारा इलेक्शन में जो है वो हमारे सीएम बनते हैं, वो बनते हैं वाई एस परमार। तो 1967 में दोबारा सीएम बनते हैं हमारे वाई एस परमार थर्ड टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो 63 सीट्स थी और पंजाब को मर्ज किया गया था, तो 2 मिनिस्टर जो थे वो और ऐड होते हैं। 3 मिनिस्टर तो पहले ही होते थे हिमाचल में, तो 2 मिनिस्टर, एक थे लाल चंद प्रार्थी जी जो कुल्लू के मिनिस्टर थे, और एक बक्सी प्रताप सिंह जो कांगड़ा के मिनिस्टर हुआ करते थे, क्योंकि ये पंजाब में भी मिनिस्टर थे, तो इनको यहाँ पे भी एज अ मिनिस्टर। तो अब हमारी 5 मिनिस्टर की कैबिनेट बनती है इन 1967। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बनता है कि 5 मिनिस्टर की कैबिनेट कब बनी थी, तो 1967 में। ठीक है, तो जब हिमाचल के अंदर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो 24 जनवरी 1968 को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली से एक बिल पास होता है कि जिसमें हम मांग करते हैं कि हमें जो है वो पूरा स्टेटहुड का एक दर्जा दिया जाए। तो इस बिल को जो है वो 18 दिसंबर 1970 को, ठीक है, 1970 को जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पास कर देती है, और 25 जन 1971 को हमें फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, और इंदिरा गांधी जी अनाउंस करती है रिच पे कि हिमाचल को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। और 1972 में हमारे ऊना और हमीरपुर को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल जाता है, और अब हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट जो अभी भी हैं वो बन जाती हैं पूरी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, बेसिकली जो डेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की अभी तक। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट।